तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स की लेयर्स के बारे में। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोसेस 4 लेयर्स। तो जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी बेसिकली 4 लेयर्स होती है। उनका नाम हमें दिया हुआ है सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये ऑर्डर हमें आउटर टू इनर लेयर तक का दिया गया है, मतलब कि सिरोसा अपनी आउटर मोस्ट लेयर होगी, उसके बाद मस्क्यूलरिस आएगी, उसके बाद सब म्यूकोसा और सबसे इनर लेयर होगी अपनी म्यूकोसा। अब सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होता है? एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स को हम मीजोथीलियम कहते हैं। तो सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है और वो बनी हुई है अपने थिन मीजोथीलियम की, जिसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद उस सिरोसा के इनर लेयर आती है मस्कुलरिस, जो कि एक स्मूथ मसल्स की लेयर है, एंड इट इज अरेंज्ड इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब हमने मस्कुलरिस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो इनर पार्ट होगा मस्कुलरिस का उसे हम सर्कुलर मसल लेयर कहेंगे और जो आउटर पार्ट होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल लेयर कहेंगे। एंड ऑब्लिक लेयर मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। अब कुछ रीजन्स में एक ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें ऐसा नहीं कि ये हर पार्ट में सेम रहती है। हर पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल की कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती रहती है। जैसे कि ऑब्लिक मसल लेयर किसी पार्ट में प्रेजेंट हो सकती है, दूसरे पार्ट में नहीं होगी। तो हर एक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में देयर विल बी सम modifications in each and every part of this elementary canal. The submucosal layer is formed of loose connective tissue. अब मस्कुलरिस के अंदर आती है अपनी सबम्यूकोसल लेयर। तो सबम्यूकोसल लेयर भी हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, containing nerves, blood and lymph vessels. In duodenum, glands are also present in submucosa. अब जैसे हमने पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल हर जगह सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती रहती है। उसी तरह जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था डिओडेनम, उसकी सब म्यूकोसल लेयर में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन जो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि वो कौन से ग्लैंड्स हैं और उनका फंक्शन क्या है। उसके बाद द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। अब सबसे इनरमोस्ट लेयर अपनी म्यूकोसा आती है, जो दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक। अब म्यूकोसा की भी एक मॉडिफिकेशन आ गई, म्यूकोसा की एक मॉडिफिकेशन आ गई जो कि इरेगुलर फोल्ड्स रूगे बनाती है इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इन द विलाई। अब म्यूकोसा की एक मॉडिफिकेशन होगी, रूगे बनाती है वो स्टमक में, लेकिन विलाई बनाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। The cells lining the villi will produce numerous microscopic projections called the microvilli, giving it a brush border appearance. अब विलाई तो होगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हमें दिखाया भी गया विलाई वाली लेयर होगी, लेकिन विलाई के ऊपर भी थोड़ी बहुत आपको माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस दिखेंगी, जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि इसका सरफेस एरिया और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। और यही माइक्रोविलाई इसे एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस भी देती है। These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessels called the lacteals. अब इन्हीं विलाई के अंदर हमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज देखने को मिलेगी और एक लार्ज लिम्फ वेसल जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं वो भी देखने को मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वेसल या लैक्टियल्स, इसका फंक्शन इसी पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। म्यूकोसल एपिथेलियम has a globulate cell with secrete mucus that helps in lubrication. अब जो अपनी म्यूकोसल वाली लेयर है उसमें ग्लोबुलेट सेल्स देखने को मिलते हैं। आपने अगर हम आगे स्टमक के बारे में पढ़ेंगे तो स्टमक में भी हमें ग्लोबुलेट सेल देखने को मिलेंगे, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं स्टमक की ल्यूब्रिकेशन के लिए, या फिर ये उसे HCl से भी बचाता है। अगर आपको ये नहीं पता तो टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आगे ही आएगा। म्यूकोसा फॉर्म्स glands in the stomach, gastric glands, and crypts in between the bases of villi in the intestine. अब म्यूकोसा कुछ ग्लैंड्स भी बनाती है इन द स्टमक, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। और क्रिप्ट्स भी बनाती है, क्रिप्ट्स जैसे आपको दिख रहा होगा,
विलाई के बीच में हमें क्रिप्ट्स देखने को मिल रहे हैं इन द इंटेस्टाइन, जिसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये बात हमें पहले भी समझ आई ही होगी पढ़ के भी। जैसे हमने देखा म्यूकोसल वाली लेयर, म्यूकोसा लेयर विलाई बना रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, रूगे बना रही है अपने स्टमक में। हमने ये भी पढ़ा कि म्यूकोसल लेयर स्टमक में अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। तो हमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिल रहे हैं पैराग्राफ में, जिनसे हम इस लाइन को रिलेट भी कर सकते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की डिफरेंट लेयर्स मॉडिफिकेशन शो करती हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। जैसे हमने पढ़ा था कि एक ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है एलिमेंट्री कैनाल में के कुछ पोर्शंस में। तो ये भी एक एग्जांपल हुई कि फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब हम इन लेयर्स को एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो इन्होंने हमें ये लेयर्स बताई हुई हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आउटर लेयर है सिरोसा। अब सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके अंदर हमने पढ़ी थी मस्कुलरिस लेयर, जिसमें हमने पढ़ी थी इनर वाली अपनी सर्कुलर लेयर होगी और आउटर वाली अपनी लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी। हमें दिख भी रहा है इनर वाली सर्कुलर है और आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। अब मस्कुलरिस के अंदर वाली साइड हमने पढ़ा था सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के अंदर हमने पढ़ी थी म्यूकोसा लेयर। उसके बाद ये खाली जगह को हम ल्यूमन कहते हैं। तो ये बात हुई अपने एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स की। अगले पैराग्राफ में, अगले लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो इस पैराग्राफ में हम सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ऐसे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे।